तो हेलो दोस्तों, हमारा पिछला एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम यून फेई को देख पाते हैं जो कि जुआन के ऊपर अटैक करते हुए बोलने लगता है, ये संभालो। दोस्तों, इसका कहने का मतलब था मेरे इस अटैक को संभालो। और दोस्तों, ये यहाँ पे जुआन को ये सब बातें बोल रहा था। तो जैसे ही जुआन को ये अटैक लगने वाला होता है, हम देखते हैं जुआन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। तो ये देख के अब यून फेई जुआन के ऊपर और भी तेजी से लगातार जुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पर इसके बावजूद हम जुआन को देखते हैं जिसको कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पे इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और इसे बार बार कह रहा था, अरे तेरा साबुन स्लो है क्या। दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया। असल में वो यहाँ पे बोल रहा था, अरे क्या तुम अपने अटैक को और भी तेज नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ देख के और सुन के यून फेई अब थोड़ा सा परेशान होते हुए मन ही मन बोलने लगता है, आखिर में क्यों अपने अटैक से इसको जख्मी नहीं कर पा रहा। तो अब ये सब बोलने के बाद वो फिर जुआन को हंसते हुए बोलने लगता है, तुम अब नहीं बचोगे। फिर वो अपने अटैक के पावर को बढ़ा के जुआन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जुआन जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमारा सीन मॉन्स्टरी के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम गोयू को देखते हैं जो कि उड़ते हुए कहीं पे जा रही थी और जाते हुए उसके हाथ में जो स्क्रोल था उस स्क्रोल को देखते हुए वो मनी मन बोल रही थी, ये लोग जिन जिन फैमिली से हैं उन फैमिलियों को मैं हल्के में लेके ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये सब सोचने के बाद वो फिर साइड में हो रही फाइट को नोटिस करती है और नोटिस करने के साथ वो बोलने लगती है, क्या वहाँ पे कोई फाइट कर रहा है। फिर वो गुस्सा होते हुए बहुत ही तेजी से उस तरफ जाने लगती है और जाते हुए भी कहने लगती है, आखिर इन लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ एंट्रेंस के सामने फाइट करने की। क्या ये लोग जिंदा रहते रहते थक गए हैं जो अब यहाँ पे मरने के लिए चले आए। तो फिर हम गुयू को देखते हैं जो जाके उस एंट्रेंस के छत में खड़ी हो जाती है और वहाँ से देखने की कोशिश करती है कि वहाँ पे कौन फाइट कर रहा है। तो हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है यून फेई के ऊपर जो कि यहाँ पे बहुत हंस रहा था, क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कि अब जुआन नहीं बच पाएगा। तो अब यून फेई को देख के गुयू बोलने लगती है, अरे ये तो लगता है जिया फैमिली का जिया यून फेई है और ये इस साल जिया फैमिली से एक कैंडिडेट बन के आया है। फिर वो गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, जिया फैमिली के इस कैंडिडेट ने दूसरे फैमिली के लोगों को बुली करना शुरू कर दिया है, लगता है अब मुझे ही इस बारे में कुछ करना होगा। तो ये कहने के बाद वो जैसे ही उनके फाइट के बीच में जाने वाली होती है तभी वो यहाँ पे कुछ नोटिस करती है। असल में दोस्तों वो यहाँ पे जुआन को नोटिस करती है और जुआन को देखने के साथ वो वहाँ पर ही रुक जाती है। फिर हम जुआन को देखते हैं जिसे उस ब्लास्ट के बाद भी कुछ नहीं हुआ था और दोस्तों लिटरली उसे एक खरोच भी नहीं आया था। तो जो भी हो वो फिर यून फेई को बोलने लगता है, क्या तुम मेरे खुजली को खुजाने में मेरा मदद करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब दोस्तों यहाँ पे जुआन इनडायरेक्टली यून फेई के अटैक का मजाक उड़ा रहा था। तो हम फिर से जुआन को देखते हैं जो एक स्माइल देते हुए बोलने लगता है, अब मेरी बारी है। फिर वो उस जगह से जंप करके यून फेई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो अब ये देख के यून फेई बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलने लगता है, आखिर मेरे टेक्निक्स इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हैं। फिर वो जुआन को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर इसके अटैक करने के बाद भी हम देखते हैं जुआन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और इसके तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। फिर वो एक ऊंची जंप मारते हुए बोलने लगता है, ये लो मेरा एक किक। जो देख के अब यून फेई घबराते हुए बोलने लगता है, मैं जिया फैमिली का एक डिसाइपल हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें जिया फैमिली से डर नहीं लगता। तो ये सब कुछ बोलना जैसे ही इसका खत्म होता है तभी हम देखते हैं जुआन को जो इसके मुंह पे एक लात मारता है। इस वजह से हम देखते हैं यून फेई को जो कि उड़ते उड़ते थोड़ा दूर जाके गिरता है और उसके वहाँ पे गिरने से धूल उड़ने लगता है। तो जैसे ही धूल हटता है हम उसके हालत को देख पाते हैं जो कि शायद बेहोश हो गया था। और दोस्तों यहाँ पे हम और एक चीज नोटिस करते हैं, यहाँ पे उसके मुंह से झाग निकल रहा था पर पता नहीं कैसे। तो अब ये देख के जुआन बोलने लगता है, अरे ये तो बहुत ही कमजोर लेग पीस निकला यार। फिर हम लीड को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख के बहुत ही खुश हो गई थी। खुश होने के साथ जुआन को बोल रही थी, जुआन तुम तो अमेजिंग हो। तो इसके जवाब में जुआन कहता है,
क्योंकि ये बंदा बहुत ही कमज़ोर था। तो फिर हमारा सीन गुयू के ऊपर शिफ्ट होता है, जो कि जुआन के इस पावर को देख के थोड़ा सा शौक थी, और शौक होने के साथ वो बोल रही थी ये बच्चा आखिर कौन से फैमिली से है जिसने कि जिया फैमिली के एक डिसाइबल को इतनी आसानी से हरा दिया। फिर वो जुआन की तरफ देखते हुए बोलने लगती है मुझे इसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और आप लोग तो कमेंट नहीं करते, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिले तो ज़रूर कमेंट करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।